हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग, चलिए समझिए सेल सिग्नलिंग होता क्या है। जैसा कि नाम ही इंडिकेट करता है, सेल सिग्नलिंग मतलब सेल्स के बीच में किसी भी तरह के सिग्नल्स का एक्सचेंज होना। इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों सेल सिग्नलिंग होता है, ये सब हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे सेल सिग्नलिंग काम करती है। ऐसा क्या सिग्नल है जो सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है जिससे कि वो एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं सेल सिग्नलिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, अब मार्क करना हम क्या लिखेंगे आगे। सेल सिग्नलिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड सेल और दूसरा बिटवीन सेल एंड सेल। ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस है जो कि एनवायरनमेंट या सेल के बीच में होती है या फिर दो सेल्स के बीच में। ठीक है, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है सेल सिग्नलिंग की। अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, एनवायरनमेंट और सेल्स के बीच में किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कैसे हो सकता है। सेल सिग्नलिंग का जो पर्पज़ है वो यही है कि हमें एक जगह से कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचानी है, वो सिर्फ लिविंग सिस्टम्स के अंदर। तो एनवायरनमेंट सिग्नल कैसे भेज सकता है। देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का आपको दिखना कैसे, स्क्रीन पर आपको ये वीडियो दिख रही है, ये एक सिग्नलिंग है जो कि आपके एनवायरनमेंट और आपके बीच में चल रही है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं और रेटिना के ऊपर जो सेल्स हैं उनके बीच में सिग्नलिंग चल रही है। यानी स्क्रीन से लाइट निकलती है, एक सिग्नल आया स्क्रीन पर से लाइट की फॉर्म में और वो जाकर स्ट्राइक किया हमारे आइज़ में जो रेटिना है उस पर, और रेटिना पर जब वो स्ट्राइक किया तो हमें कुछ दिखा कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको। तो इसके क्या हुआ, लाइट, ये सिग्नल था कहाँ से, एनवायरनमेंट से, और ये कहाँ पर गया, हमारी कौन सेल्स पर जो कि रेटिना में है। और हमें हमारे रेटिना पर क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन, रेटिना पर इमेज की फॉर्मेशन हुई। एक सिग्नल आया एनवायरनमेंट से, उसे कौन सेल ने डिटेक्ट किया और इमेज की फॉर्मेशन हो गई। ये एक सेल सिग्नलिंग का एग्जांपल है, किसके बीच में, एनवायरनमेंट और सेल के बीच में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं सेल और सेल के बीच की सिग्नलिंग का। मान लीजिए कोई सेल है, कहाँ पर, ह्यूमंस के अंदर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ह्यूमन का ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स ने एक सिग्नल रिलीज़ किया जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये सिग्नल कहाँ पर गया, बॉडी की सभी सेल्स पर, और इसने क्या करवा दिया, इसने ग्रोथ करवा दी। ग्रोथ कैसे करवाएगा, सेल डिवीजन को बॉडी सेल्स के अंदर एक्टिवेट करवाकर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ किया, वो कहाँ पर गया, बाकी बॉडी की सेल्स पर। तो यहाँ पर हमारे पास दो जगह पर सेल्स हो गई, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड में, दूसरी बॉडी की सेल्स। दो सेल्स के बीच में सिग्नलिंग हुई। पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो सिग्नल भेजा था ग्रोथ हार्मोन की फॉर्म में, वो बॉडी सेल्स पर जाकर एक्ट किया उसने, और वहाँ पर उसकी डिवीजन शुरू करवा दी। जब सेल्स डिवाइड करेंगी तो अल्टीमेटली ग्रोथ होगी। अब देखते हैं जो सेल सिग्नलिंग है कितने टाइप की होती है, यानी अब हम इसके टाइप स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ
सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग के कितने टाइप्स हैं? सेल सिग्नलिंग बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। फर्स्ट टाइप है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? देखिए, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग समझने से पहले हमें 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। वो टर्म क्या है? पहली सिग्नलिंग सेल और दूसरी टारगेट सेल। सिग्नलिंग सेल एक ऐसी सेल होगी जो कि सिग्नल को रिलीज़ करेगी, और टारगेट सेल वो सेल होगी जिस पर वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाकर बाइंड करेगा। यानी सिग्नलिंग सेल ने क्या किया? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ किया, और जिस सेल पर जाकर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करेगा वो क्या होगी? टारगेट सेल। क्लियर है? सिग्नलिंग सेल वो सेल जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगी, और जिस सेल पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाकर बाइंड करेगा वो क्या होगी? हमारी टारगेट सेल। ये अब समझते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एक ऐसा सिग्नलिंग का टाइप है जिसके अंदर सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल सेम होती है। मतलब मान लीजिए ये एक सेल है और इसने कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ किया, ठीक है, तो ये सिग्नलिंग सेल हो गई, और ये सिग्नलिंग सेल वापस आकर इसी सेल पर बाइंड कर गया। ठीक है, ये क्या था? हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और ये इसी सेल पर आकर बाइंड कर गया, तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम क्या बोलेंगे? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। दूसरी टाइप की सिग्नलिंग होती है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन में क्या होता है? जो सिग्नलिंग सेल है और जो टारगेट सेल है वो पास होते हैं, यानी नेबर, उसके पड़ोस में ही होता है। पड़ोस में मतलब नेबरिंग सेल ही होती है। मान लीजिए इस सेल ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ किया, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसकी एडजेसेंट सेल या पास में किसी भी सेल पर, मान लीजिए इस सेल पर बाइंड करता है ये जाकर, या इस सेल पर बाइंड करता है किसी भी नेबरिंग सेल पर जाकर, तो हम इस तरह की सिग्नलिंग को क्या बोलेंगे? पैराक्राइन। चलिए, थर्ड टाइप सिग्नलिंग का, थर्ड टाइप जो है वो है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। देखिए, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा? ये हमारी सिग्नलिंग सेल है, इसने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ किया। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाकर बाइंड करेगा किसी ऐसी सेल पर जो इससे बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड है। ठीक है, किसी डिस्टेंटली लोकेटेड सेल पर जाकर ये बाइंड करेगा। यानी जो सिग्नलिंग सेल है, ये हमारी ये वाली सेल कौन सी हो गई? ये तो हो गई सिग्नलिंग सेल, जिसने कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया, और जिस पर जाकर बाइंड किया वो हो गई टारगेट सेल। अब यहाँ पर सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल्स ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड हैं, इसलिए इस टाइप की सिग्नलिंग को हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन। और फोर्थ टाइप की सिग्नलिंग जो होती है वो होती है कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग। देखिए, कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग में क्या होगा? ये कोई सेल है, इसके सरफेस पर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे। अब की बार वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं किए जाएंगे, इसके सरफेस पर ही बाइंड होंगे। ठीक है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पर ही बाइंड हैं, और जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं किसी दूसरी सेल पर जाकर अटैच होंगे। ठीक है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी दूसरी सेल पर जाकर अटैच होंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से सिग्नलिंग होगी, यानी
एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट पर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, उसके सरफेस पर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे, वो दूसरी सेल से कांटेक्ट में आएंगे और उसको मैसेज ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं कांटेक्ट सिग्नलिंग। लिए हम ये 4 टाइप्स सेल सिग्नलिंग के पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑटोक्राइन, सेकंड पैराक्राइन, थर्ड एंडोक्राइन एंड फोर्थ कांटेक्ट सिग्नलिंग। अब इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हमें जनरली देखने को मिलती है ट्यूमरस सेल में, ट्यूमर सेल्स के अंदर। ट्यूमर सेल्स क्या करती हैं, ये एक ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेंगी। ट्यूमर सेल्स एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगी जो कि एक्चुअल में क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर, यानी जो ग्रोथ करवाएगा, और ये वापस इसी पर जाकर बाइंड कर देगा और उन्हीं सेल्स की फर्दर ग्रोथ करवाएगा ताकि ट्यूमर आगे बढ़ सके। पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है, पैराक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है हमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में। वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज़ करती हैं, इंटरफेरॉन्स। और इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करने का पर्पज़ क्या होता है कि किसी सेल, अगर कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हुई है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज़ करेगी, वो इंटरफेरॉन उसके पास वाली सेल्स पर जाकर बाइंड कर जाएगा और उन सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचा लेगा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग ये हमें देखने को मिलती है हार्मोन्स के केस में। हमारे जो हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उनके हार्मोन्स की जो सिग्नलिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। क्योंकि जो ग्लैंड हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं वो दूर होती हैं किन से, उनके टारगेट ऑर्गन से, जहाँ पर जाकर हार्मोन्स जाकर बाइंड करेंगे। और कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग का एग्जांपल है डेल्टा नॉट सिग्नलिंग, जो कि बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं सेल्स के अंदर जो कि किसी एक सेल से दूसरी सेल तक सिग्नल ले जाने में हेल्प करेंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अमाइनो एसिड से बनाए जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो अमाइनो एसिड यूज़ किया जाता है सेल सिग्नल्स को बनाने में वो होता है टायरोसिन। तो टायरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में। सेकंड, लिपिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, यानी वो लिपिड से बनाए जा सकते हैं। थर्ड, ये पेप्टाइड्स हो सकते हैं, या हम बोलें शॉर्ट पेप्टाइड्स। फोर्थ, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं। और लास्ट, ये सेल सरफेस पर बाइंड कोई प्रोटीन हो सकता है, यानी ऐसा प्रोटीन जो सेल के सरफेस पर बाइंडेड फॉर्म में है। प्रोटीन्स, प्रोटीन बाउंड टू सेल सरफेस, प्रोटीन बाउंड टू सेल सरफेस। सेल सरफेस बाइंड प्रोटीन हो सकता है ये कोई। ये सब वो मॉलिक्यूल हैं जो किसी ना किसी तरीके से दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे और एक सेल का सिग्नल दूसरी सेल तक लेकर जाएंगे। ये इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल सिग्नलिंग है उसका बेसिक मैकेनिज़्म क्या है या बेसिक प्रोसेस क्या है, कैसे एक बेसिक मतलब कैसे एक सेल से सिग्नल दूसरी सेल तक जाता है और वो उसको इंटरप्रेट कर पाती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।